लेकिन ये पढ़ना कब के लिए, पोस्ट कोल्ड वॉर जो पीरियड है उसके संदर्भ में पढ़ना है। फिर मेजर इशू जो फॉरेन पॉलिसी था यूनाइटेड किंगडम का पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, वो पढ़ना है। सेम इसी प्रकार रसिया और फ्रांस के बारे में पढ़ना है और फिर चाइना के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 6 यूनिट से मिलके आपका कहा जाए तो मेजर पेपर 18 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को बनाया गया। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आइए जानते हैं जो भी सवाल पेपर में 15 मार्क्स और 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। तो अगर आपको लगे आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो यूनिट 1 फॉरेन पॉलिसी यानी अर्थ और निर्धारक कहा जाए हमारे पास है। इसके 15 मार्क्स से जो सवाल, पहला विदेश नीति के बारे में चर्चा होता है। ठीक है, हमारे जो वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर राव, उनके बारे में तो आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, जेम्स बॉन्ड जिनके नाम जिनको जेम्स बॉन्ड की उपाधि लोगों ने दी है। तो विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, पहले क्या है विदेशी नीति, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। इसके प्रमुख जो निर्धारक है यानी कौन कौन से डिटरमिनेंट फैक्टर है उनका विस्तार से फिर चर्चा करने बोला गया। तो पहला टॉपिक है तो ये सवाल तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का लिस्ट में सबसे पहले आप लोग इसको रख दीजिए। ठीक है, अगला देश है, किसी देश की जो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से आंतरिक और बाहरी कारक हैं उनका विश्लेषण करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। यानी मान लीजिए कोई देश है, उसमें से उनका जो फॉरेन पॉलिसी है उनको कौन सा चीज़ प्रभावित कर सकता है। इसके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनका विश्लेषण करने बोला गया। और ये सवाल 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा। तीसरा सवाल है, भारत की जो विदेश नीति है इसके प्रमुख जो निर्धारक हैं यानी डिटरमिनेंट्स हैं इनका उदाहरण सहित व्याख्या करने बोला गया है। तो भारत के संदर्भ में तो इंपॉर्टेंट रखिएगा इस सवाल को भी। ठीक है, तो ये 15 नंबर के लिए, ये 5 नंबर के लिए आप इसे इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। अगला है विदेशी जो विदेश नीति नेतृत्व निर्माण में नेतृत्व यानी लीडरशिप और राष्ट्रीय हित यानी जो नेशनल इंटरेस्ट है इनकी जो भूमिका है उनका स्पष्टीकरण यहाँ पर बताने बोला। यानी किसी भी देश में विदेश नीति निर्माण में जो लीडरशिप होती है और राष्ट्रीय हित यानी जो नेशनल इंटरेस्ट होता है लोगों का, उसमें इन दोनों का क्या भूमिका है ये बताने बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 5 नंबर के नजरिए से यूनिट 1 में से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। पहला, विदेश नीति की परिभाषा क्या, ये पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, और विदेशी नीति जो विदेश नीति है उसके 2 आंतरिक निर्धारक लिखने बोला सकता है, या कूटनीति यानी जिसे हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं ये क्या होता है, और भू राजनीति जो जियो पॉलिटिक्स है इसका क्या मतलब होता है या क्या अर्थ होता है समझाने बोला गया। यूनिट 2 में मेजर पावर्स के बारे में पढ़ना है। तो महाशक्ति यानी जो मेजर पावर वो क्या है और इसके जो निर्धारक है उनका विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में महाशक्ति की जो भूमिकाएं हैं उनका विश्लेषण करने बोला गया है। और इस सवाल को इंपॉर्टेंट रखिएगा कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उनमें महाशक्तियों की वो जो भूमिका है उसका विश्लेषण करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी देश को महाशक्तिगर बनना है इसके लिए कौन कौन से आवश्यक तथ्य हैं जिनका वर्णन करने आपको बोला गया कि कौन कौन से, अगर किसी देश को मतलब महाशक्ति बने, जैसे अमेरिका अपने को महाशक्ति सोचता है तो उसके लिए कौन कौन सा आवश्यकता जरूरी पड़े ये आप समझा सकते हैं। फिर अगला सवाल है, 21वीं सदी में उभरती हुई जो महाशक्ति है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ इकलौता महाशक्ति तो रहेगा नहीं, चाइना भी है, रूस भी है, हम लोग भी हैं, सब लोग, तो ये उभरती हुई शक्तियों का विश्लेषण करने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये जो यूनिट 2 है इसके इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला ये सवाल हमने आपको बोला, फिर दूसरा हमारे पास ये सवाल, और ये 5 नंबर नजरिए से इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अब इसमें 5 मार्क्स से जो सवाल, महाशक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है ये बताइए। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, ये नाम आपने सुना होगा, ये क्या होता है बताने, इसके दोनों अंतर पूछा सकता है। दो प्रमुख ये देखिए एमसीक्यू पूछा सकता है कि 2 प्रमुख महाशक्तियों का नाम लिखिए। सैन्य शक्ति का महत्व क्या है, आर्थिक शक्ति का अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनिट 3 में पोस्ट कोल्ड वॉर शीत युद्ध के बाद जो विदेश नीति के मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करना है। पहला, शीत युद्ध होता क्या है, कोल्ड वॉर अमेरिका और रूस के बीच में, नहीं सोवियत संघ के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, जो कभी सामने तो नहीं लड़े लेकिन अंतर अंतर लड़ते चले, उन्हीं को शीत युद्ध कहा गया था। तो शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए जो परिवर्तन है उसका विश्लेषण करने बोला क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में वैश्वीकरण के कारण जो विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर स्पष्ट करना है। आतंकवाद, इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, और इस सवाल में सभी बच्चे एकदम आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती के रूप में व्याख्या करने, और इसमें नल्ला पाकिस्तान और बांग्लादेशी
इनका जिक्र जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पेपर लिखिएगा तो उदाहरण से ही समझाना पड़ेगा। टेररिज्म, इसके बारे में आप, ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, तो आप इसे पाकिस्तान के संदर्भ में और बांग्लादेश के संदर्भ में यहाँ पर समझाइएगा, उदाहरण देके लोगों को, मतलब सभी जो टीचर चेक करेंगे तो आपको उदाहरण से समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार ये वैश्विक चुनौती है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान, जो नल्ला पाकिस्तान, और हमारा कह सकते हैं एक और डॉगी हमारा जिसका नाम बांग्लादेश है, उनको उदाहरण लेकर आप यहाँ पर समझाइएगा जरूर, ठीक है। फिर है मानव अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों का विदेशी नीति में जो महत्व है उसको समझाने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन, वो उसका विश्लेषण, आतंकवाद, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार और पर्यावरण जैसे जो संबंध क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से डिजाइन करके बना के लिख सकते हो। 5 मार्क्स के सवाल लिख सकते हो, शीत युद्ध क्या था, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, आतंकवाद की परिभाषा, मानव अधिकार क्या होता है, और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है यानी बहुध्रुवीय विश्व क्या है ये बताना पूछा सकता है। यूनिट 4 में यूके का किंगडम का फॉरेन पॉलिसी बताना है। तो ये देखिए एक सवाल तो जरूर आएगा, चाहे यूके से आए, चाहे फ्रांस से आए, चाहे रूस से आए, आएगा ही आएगा। अब कौन सा आएगा ये तो एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, इसलिए ये सवाल सबसे पहले शीत युद्ध के बाद यूके की जो विदेश नीति है उसके 2 प्रमुख मुद्दे थे, उनके विश्लेषण करना हो सकता है। यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने वाले ब्रेग्जिट का यूके की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यूके और यूएस के संबंध में विश्लेषण, और नाटो में यूनाइटेड किंगडम की भूमिका जो है उसके बारे में बताइए। 5 मार्क्स, ब्रेक्सिट क्या था ये बताना है, नाटो क्या है, यूके की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बताइए, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूके यूएस के संबंधों संक्षिप्त वर्णन करें, ये सवाल पूछा सकता है। इसी प्रकार यूनिट 5 में रसिया एंड जो फ्रांस का फॉरेन पॉलिसी इशू था, तो ये हमने पहले बोला था, ये सब में से कोई एक सवाल आएगा। फिर फ्रांस की जो विदेश नीति थी उसकी विशेषताएं बताने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन है रूस और पश्चिमी देशों के संबंधों का विश्लेषण करने बोला गया। फिर चौथा क्वेश्चन है यूरोपीय संघ में फ्रांस की जो भूमिका है उसका वर्णन करने बोला गया। 5 नंबर में रूस की विदेश नीति का एक महत्व उद्देश्य लिखने बोला गया। फ्रांस की विदेश नीति 2 विशेषताएं, नाटो क्या है ये बताना है, और रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका संक्षिप्त उल्लेख करने बोला गया है। और 5वां यूरोपियन यूनियन का महत्व क्या है, ये क्या कार्य करता है, ये पूछा सकता है। यूनिट 6 में चाइना के बारे में है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन हाथ में रिपीट हुआ था, तो शीत युद्ध के बाद चीन के जो विदेश नीति है इसके प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करने बोला गया। और ये वाला 1 बेल्ट 1 रोड, इस नीति का विश्लेषण करने आ सकता है पेपर में, अब पूछा जाएगा, इसके बारे में एमसीक्यू सवाल आएगा इस टॉपिक से। और चीन और अमेरिका के संबंधों अध्ययन करने ये छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट, और इनमें से कोई एक सवाल तो आ ही सकता है। 5 मार्क्स में OBR OOB और मतलब 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव जो है वो क्या है बताना है, चीन की विदेश नीति का उद्देश्य लिखना है, आसियान जो है वो क्या है, और चीन अमेरिका संबंध संक्षेप में बताना है, और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव क्या है ये बता सकते हैं आप लोग। तो ये था आपसे बच्चों का मेजर पेपर 18 पॉलिटिकल साइंस का हर यूनिट के इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे वो 15 मार्क्स के हो चाहे 5 मार्क्स के हो। आप सही बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और आप सही बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दिएगा, क्योंकि आप सही बच्चे 22-26 के और आप हमसे 2022 से जुड़े हुए हैं। तो आप सही बच्चों को कैसा लगता है हमारा वीडियो, कौन सा टॉपिक अगला पढ़ना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।